संदेश खाली की। तो संदेश खाली में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल की सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लेते हुए 27 पन्नों का एक जजमेंट सामने रखा है, जिसमें संदेश खाली को लेकर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया था, उस याचिका को न सिर्फ सही, उपयुक्त और सार्थक माना गया है, बल्कि सीबीआई को पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के जज के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के मातहत दे दी गई है। कहा गया है कि राज्य सरकार को सीबीआई को पूरी मदद देनी होगी और सीबीआई किसी को कहीं पर भी बिना किसी अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इतना ही नहीं, संदेश खाली पर जो कोर्ट का आदेश आया है, उसने ममता बनर्जी की सरकार की बखिया उखेड़ कर रखी है। संदेश खाली जो कि मुश्किल से 80 किलोमीटर की दूरी पर है 24 नॉर्थ परगना में, वो चर्चा में तब आया था जब संदेश खाली में जमीन को हड़प कर पोखरे बनाए जाने की और महिलाओं के शोषण की बड़ी खबरें आई थी। इस पूरे मामले पर जबरदस्त राजनीति भी हुई थी। जनवरी के महीने में इस मामले ने पश्चिम बंगाल की सरकार को शर्मसार किया था और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सामने आए थे। शाहजहां का नाम आपने सुना होगा। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने को तृणमूल कांग्रेस की सरकार तैयार ही नहीं थी। ममता बनर्जी इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार पब्लिक प्रेशर और भारतीय जनता पार्टी के अभियान की वजह से शाहजहां को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके और सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को रफा दफा करते हुए यह कहने की कोशिश की कि संदेश खाली एक स्थानीय लोकल मुद्दा है, इसका राष्ट्रीय चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया था। बंगाल की सरकार ने हाईकोर्ट में यह दलील रखी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राजनीति से प्रेरित है और ऐसे पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपना आदेश आज पारित किया है। सबसे पहले हाईकोर्ट ने जो कहा है वो आप समझिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राजनीति से प्रेरित नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पूरा दम है। जनहित याचिका के तौर पर दायर किए गए इस याचिका में जनहित के मामले उठाए गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में लोगों की जमीन को हड़पा गया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनका शोषण किया गया है। यह राज्य समर्थित एक मामला है और इस पर पीआईएल अपने आप में जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ जो आगे बातें कही गई कि इस पूरे मामले में वो तमाम सरकारी प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है, जिसकी मौजूदगी में इस पूरे मामले का एक बड़ा कर्टन डाला कर इसको काम अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अब इस बात की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेनी चाहिए कि पूरी तरीके से वो विफल रही है संदेश खाली। कोर्ट ने क्या क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहले ये कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करेगी। इस जांच की अध्यक्षता रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज करेंगे। सीबीआई हाई कोर्ट के जज को रिपोर्ट करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और समाज के अन्य सदस्य भी इस जांच में शामिल होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाएगा, इसको अंजाम दिया जाएगा। अब कोर्ट ने जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर संदेश खाली के मुद्दे पर प्रहार किया है, वो भी आपको देखना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले पर आगे चलकर जबरदस्त राजनीति होने वाली है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली में 15 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाने चाहिए। जरूरत के हिसाब से एलईडी स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए जाए और इन सब का खर्च बंगाल की सरकार को वहन करना होगा। जांच एजेंसी किसी भी रैंक के किसी भी बंगाल के अधिकारी को कभी भी बुलाकर जांच कर सकती है। सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करेगी और जमीन हड़पने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसका उजागर किया गया है, उस पर जांच की जाएगी। एजेंसी के पास आम लोगों, सरकारी विभागों, एनजीओ सहित किसी से भी पूछताछ करने की पूरी आजादी है।
सीबीआई हर तरह की ईमेल आईडी को खोलकर पूरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालकर संदेश खाली के पूरे मामले को सामने रखने की कोशिश करे और इसके साथ साथ जो तमाम पीड़िताएं हैं उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान किया जाए ताकि वो निर्भय तरीके से बिना किसी डर के अपनी शिकायतों को दर्ज करा सके। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये ममता बनर्जी की सरकार की। इसमें और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, यह भी कहा गया है कि जो जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई है उस सभी जमीन को तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मुआवजे के साथ मालिकों को वापस करना होगा। यौन शोषण पर बिना देरी के तमाम मुकदमे लगाए जाएंगे और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई खत्म होगी। 2 मई को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई का तारीख दिया गया है और संदेश खाली को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने अब तक जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें भी स्पष्टता लाई है और सारे मामलों को एक जगह कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो बातें निकल कर आती हैं वो मैं प्रमुखता से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। राज्य सरकार ने लापरवाही बरती है इस मामले की जांच करने में। राज्य सरकार ने माना है कोर्ट में कि गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे। इन जमीनों को राज्य सरकार ने उनके मालिकों को वापस किया, यानी कि राज्य सरकार ने कबूला है कि गैर कानूनी तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया। उसकी पूरी लिखा पढ़ी हुई है। बिना राज्य सरकार के कर्मचारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर है। महिलाओं में इतना डर है, वो इतनी भयभीत हैं कि महिलाओं ने अपने बयान स्वेच्छा नहीं दिए हैं। महिलाओं में अगर यह डर नहीं होता तो शोषण के मामले पहले सामने आ सकते थे और इस पूरे मामले पर राज्य की पुलिस ने सही काम नहीं किया है, यह भी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। यानी कि आप देखें पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रहा है या फिर संदेश खाली के लोगों ने अपनी जो उम्मीदों को सामने रखा है वो क्या सामने रखता है कि जबरन गैर कानूनी तरीके से शाहजहां और उसके तमाम सहयोगी और साथी जो कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो जबरन लोगों से जमीन ले रहे थे। जमीन पर उन्होंने एक्वा फार्मिंग किया, यानी कि वहां पर तालाब बनाए और उसके बाद मछली और उसके साथ साथ तमाम सीवीड्स का उत्पाद किया। महिलाओं के साथ जबरन जबरदस्ती की जाती थी। अगर पुरुषों के ऊपर जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता था तो महिलाओं को रात में एकत्रित कर उनके यौन शोषण किया जाता था। ये तमाम बातें कोर्ट ने आज मानी है। अब इसका क्या मतलब निकलता है, तो इसकी राजनीति अब आपके सामने रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी राजनीति यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर प्रहार करने का भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन मौका अब कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया है। जांच सीबीआई करेगी, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार की राज्य पुलिस का इसमें कोई दखल नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर ठीक उसी तरह का आंदोलन तैयार किया जा सकता है जैसे नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों की सरकार के खिलाफ शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संदेश खाली को नंदीग्राम से उसकी तुलना करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यह एकदम सटीक हथियार हाथ लगा है जब वो ममता बनर्जी की सरकार का जो नारा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो काम करती है। भाई कैसा सशक्तिकरण हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जब कोर्ट मान रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है और पुलिस कोई काम नहीं करती, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और कैसे लोगों की जमीन हथियाली जा रही है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोर्ट के आदेश के बाद एक मजबूत हथियार है जिसके जरिए पश्चिम बंगाल के 7 चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेर सकती है। और ये होते हुए आप आने वाले दिनों में बखूबी देखें।